हेलो स्टूडेंट्स, एमए फोर्थ पेपर औद्योगिक भूगोल में आप सभी भूगोल विषय के विद्यार्थियों जो कि मास्टर डिग्री लेने जा रहे हैं, स्वागत है। मास्टर डिग्री तो आप ले लेंगे, लेकिन जिस तरीके से और जिस व्यू से आपको पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग कृपया करके नियमित रूप से असाइनमेंट तैयार करें, वीडियो देखें और नोट्स पढ़ करके रजिस्टर में मेंटेन करें। आप ये भी ध्यान रखें, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है। किसी वजह से यदि परीक्षाएं या प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो ऑनलाइन उपस्थिति है वो मायने रखेगी। तो कृपया आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और लापरवाही बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि कोई ना कोई तो आधार परीक्षा का होना चाहिए। आप फिजिकली उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, परीक्षा यदि हम नहीं ले पाए तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी और उस समय हम उसका इवैल्यूएशन आपके इन क्लासेस को जो आपने अटेंड किया है, वीडियो देखे हैं, नोट्स बनाए हैं या फिर असाइनमेंट तैयार किए हैं, वो आपसे मांगेंगे। तो जब तक आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे, ये चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी भी समय है, सचेत हो जाएं और अपनी तैयारी अच्छे से करें। पिछले 2 वीडियो में हमने विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात की थी, जिसमें रूहर और लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश हमने पढ़ लिए थे यूरोप के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों में। और अब हम देखने जा रहे हैं एशिया का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक राष्ट्र, जो जापान के नाम से जाना जाता है। यहाँ उद्योगों का विकास सर्वाधिक जनसंख्या वाले सागर तटीय भागों में हुआ है और इनका विस्तार क्यूशू द्वीप के नागासाकी से लेकर होन्शु द्वीप के टोक्यो नगर तक मिलता है। ये जापान का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और इसका विस्तार जापान के दक्षिण पूर्वी तट के सहारे हैं। जापान के अधिकांश वृहत कारखाने और बड़े नगर इसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं। सामुद्रिक स्थिति के कारण यहाँ अनेक बंदरगाहों का विकास हुआ है, जिनसे आयात और निर्यात की सुविधाएं इन्हें प्राप्त हुई हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में परिवहन साधनों, रेल, सड़क का विकसित जाल फैला हुआ है। इस क्षेत्र में शक्ति के साधन के रूप में जल विद्युत शक्ति का पर्याप्त विकास मिलता है। इसके दक्षिणी भाग में कोयला क्षेत्र भी है। सूती वस्त्र, रेशमी ऊनी वस्त्र, लौह इस्पात, जलयान निर्माण, कागज़, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत यंत्र, रासायनिक पदार्थ, खिलौने और कांच के सामान संबंधी अनेक उद्योग जापान में फैले हुए हैं। तो ये एक सामान्य परिचय है। अब हम देखते हैं जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इन प्रदेशों को क्या नाम दिया गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसकी हम बात करेंगे। अब जो मैं 2-3 पेज में आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ें आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से सुने और आप नोट करके रखें। जापान की मुख्य औद्योगिक पेटी का मतलब क्षेत्र 5 औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित हैं और ये 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम हैं क्वांटो प्रदेश। इसमें आपको मैंने अगला एक पैराग्राफ और बनाया है जिसमें क्वांटो प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है वो भी लिखा है। नागोया प्रदेश, किन्की प्रदेश, हिरोशिमा प्रदेश, कीता क्यूशू प्रदेश आदि हैं। इसके अलावा दक्षिणी होक्काइडो, सेंदाई क्षेत्र भी निर्माण उद्योग के प्रदेश हैं। आप ये मैप देखिए, आप सबसे उत्तर में ये देखिए 5वां अन्य प्रदेश, जिसे हमने मोरेरा नामक स्थान से लिखा गया है। इसके बाद आप ये देखिए नंबर 1 टोक्यो याकोहामा प्रदेश, ये साफ दिखाई दे रहा है। फिर आप देखिए ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश, ये नंबर 2 वाला। ओसाका और कोबे ये 2 मुख्य केंद्र हैं। तीसरा नागोया औद्योगिक केंद्र, ये नागोया है। चौथा है यावाता नागासाकी, ये आप लास्ट में दक्षिण में देख रहे हैं। तो एक मैप तो आपको ये दिखाई दिया मैंने। अब दूसरा मैं एक चीज़ और आपको दिखा रहा हूँ। जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमने अभी नाम देखे थे, ये देखिए आप, नागोया, क्वांटो, नागोया, किन्की, हिरोशिमा, कीता क्यूशू। ठीक है, अब आप देखें ये टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, ओसाका कोबे, नागोया, यामाता नागासाकी और अन्य औद्योगिक प्रदेश।
अभी एक मैप आप और देखेंगे, इसको मैंने दोनों तरह से इसमें लिख दिया। सबसे हमने पहले देखा था क्वांटो औद्योगिक प्रदेश, जिसे क्या कहते हैं, टोक्यो याकोहामा। ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश क्या कहलाता है, किंकी। और यामाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश कीताक्यूशु कहलाता है। ये मैप आप देखिए, पहले मैंने वो भी बता दिया। ये सबसे ऊपर में ये होकेडो द्वीप है, ये दक्षिणी होकेडो। फिर आप ये देखेंगे ये नंबर 1 क्वांटो प्रदेश। फिर ये नंबर 3 पर लिखा हुआ किनकी प्रदेश या किनका प्रदेश। नंबर 2 नागोया। ये नंबर 4 के दक्षिण में आप थोड़ा ये तीर का निशान देखेंगे, शिकोकू प्रदेश। और लास्ट में क्यूशु प्रदेश या कीताक्यूशु प्रदेश। अब ये पांचों के नाम देखिए आप, क्वांटो प्रदेश, नागोया, किनका, हिरोशिमा या शिकोकू, कीताक्यूशु प्रदेश, दक्षिणी होकेडो जो सबसे ऊपर दिखाई दिया है, और सेंदाई प्रदेश 7 नंबर पे ये कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। तो ये जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और उसके औद्योगिक केंद्रों के नाम हैं। अब हम देखेंगे शुरू से वापस जो 5 प्रदेश ये मैंने दिखा दिया आपको। अब इनका हम वर्णन करेंगे। मैप में स्थिति आपने देख ली है, अलग अलग जो नाम है वो बता दिए आपको। जापान में जो उद्योगों का विकास अभी मैंने आपको बताया था, उनका जो विस्तार है वो आपके क्यूशु से लेकर होन्शु द्वीप के टोक्यो नगर तक फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उसमें क्वांटो से लेकर के अन्य औद्योगिक प्रदेश तक 5 मैंने नाम मैप सहित आपको दिखा दिए। अब हम इनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं क्वांटो प्रदेश। क्वांटो प्रदेश क्या है? ये औद्योगिक प्रदेश होन्शु द्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ पर एक मैदान है जिसे कहते हैं क्वांटो का मैदान। और इसी क्वांटो के मैदान में टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश स्थित है। तो इसी मैदान के नाम पर इस प्रदेश को क्वांटो औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। टोक्यो याकोहामा इसलिए कहा है क्योंकि यह क्षेत्र टोक्यो और याकोहामा नगर के चारों ओर फैला हुआ है और यहाँ के जो मुख्य केंद्र हैं वो हैं टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी। जापान का ये सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर टोक्यो और याकोहामा समुद्री बंदरगाह हैं, पत्तन हैं। टोक्यो जापान की राजधानी और आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र है। क्वांटो का जो मैदान है वो जापान का सबसे बड़ा और समतल मैदान है। यहाँ उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि, कुशल श्रमिक और बाजार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मैदान के निकटवर्ती भागों में रेशम का उत्पादन होता है, इसलिए इस उद्योग का यहाँ विकास हुआ है। जितना भी जापान में रेशम वस्त्र उत्पादन होता है उसका 60% इसी क्वांटो के मैदान से प्राप्त किया जाता है। टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश में मशीनें, बिजली के सामान, छपाई की मशीन, विविध खिलौने अधिक मात्रा में तैयार होते हैं। इस प्रदेश में प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी के खिलौने, फैशन की वस्तुएं, सजावट की वस्तुएं, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि कई छोटे मोटे कारखाने स्थित हैं। टोक्यो के दक्षिण पूर्व में स्थित चिवा स्थान पर लौह इस्पात का कारखाना भी स्थित है। याकोहामा कावासाकी क्षेत्र में भारी उद्योग स्थित हैं जहां लौह इस्पात, जलयान, वायुयान निर्माण, वस्त्र, मशीनें, रासायनिक उद्योग से संबंधित कारखाने विकसित हुए हैं। अब कभी ये पूछ लिया जाता है क्वांटो प्रदेश में औद्योगिक विकास के क्या कारण हैं, तो आप बताएंगे क्वांटो प्रदेश में निम्न कारणों से औद्योगिक विकास हुआ। यहाँ पर जल विद्युत शक्ति की सुविधा है क्योंकि कई सारी नदियाँ यहाँ से बहती हैं। दूसरा है कच्चा माल पर्याप्त मिल जाता है। लौह अयस्क, कोयला, स्क्रैप, अन्य धातुएं, कपास, ऊन, पेट्रोलियम आदि का आयात करने के लिए याकोहामा का पत्तन अनेक प्राकृतिक सुविधाओं से युक्त है। अर्थात सस्ता जल मार्ग की वजह से आयात करने में सस्ते दामों में आयात हो जाता है। सस्ते और कुशल श्रमिक बड़ी संख्या में मिल जाते हैं। विज्ञान और तकनीकी के नवीन प्रयोग, अनुसंधान की नवीन प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। मशीनों पर श्रमिकों को कई शिफ्टों में प्रतिदिन काम लिया जाता है जिससे
मशीनें शीघ्र घिस जाती हैं और उनके बदले में आधुनिक ढंग की नई से नई किस्म की मशीनें यहाँ पर लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से उत्पादन तेजी से बढ़ता है। यह प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या का प्रदेश है, इसलिए उत्पादित सामग्री का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। तो उद्योग के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो इस प्रदेश में उपलब्ध है। इसी वजह से ये एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आया। अब दूसरा है ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस औद्योगिक प्रदेश में कोबे नामक स्थान स्थित है, तो इसलिए मैं आपको ये दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये एक किंकी प्रदेश है जिसे ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, और इसके जो मुख्य केंद्र हैं उनमें ओसाका और कोबे प्रमुख हैं। इसके अलावा तो आप देख ही लेंगे, किंकी प्रदेश में जापान के आधे से अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, अर्थात ये सूती वस्त्र उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और इसी वजह से ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर भी कहते हैं वस्त्र उत्पादन के कारण। कोबे यहाँ का दूसरा औद्योगिक केंद्र है जो उत्तम बंदरगाह है, और इस प्रदेश का जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो इसी बंदरगाह से होता है। यहाँ पर जलयान निर्माण, रबड़ वस्तुएं, दियासलाई और सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। जापान की 3/4 माचिस का उत्पादन इसी प्रदेश में होता है। किंकी प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में क्योटो नामक नगर स्थित है, जो यहाँ का तीसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर खिलौने, कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन और रेशमी वस्त्र आदि के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। तीसरा नागोया प्रदेश है। यहाँ मुख्य औद्योगिक नगर में नागोया और उसके अलावा गिफू, ओकाजाकी, ओकोशी, तोयोहाशी, हिकोने, ये नाम थोड़े से अपने लिए अटपटे ही रहेंगे। नागोया और वाकायामा ये वस्त्र उत्पादन के केंद्र हैं, जहाँ पर ऊनी वस्त्रों का उत्पादन अधिक होता है। इस प्रदेश में वायुयान निर्माण के केंद्र इनाबागुन और मिताका में हैं। नागोया और शिगा में रेलवे इंजन, मोटर गाड़ियाँ आदि बनती हैं। इनके अलावा मिट्टी के बर्तन, मशीन, रसायन, बिजली सामान आदि के भी कई औद्योगिक केंद्र स्थित हैं। चौथा है हमारा किताक्युशु औद्योगिक प्रदेश, जिसे यावाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश क्यूशु द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और इसका विस्तार नागासाकी से लेकर यावाता नगर तक है, इसीलिए इसको यावाता नागासाकी प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग की प्रधानता है। जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 10 से 12% यहाँ होता है। इस प्रदेश को कोयले की सुविधा प्राप्त है, जो समीप में इसकी खानों से उपलब्ध हो जाता है। लौह अयस्क मंचूरिया आदि देशों से आयात किया जाता है। यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ है। लौह गलाने की अनेक आधुनिक भट्टियाँ भी यहाँ पर स्थित हैं। नागासाकी, तबाता, यावाता, कोकुरा यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इनमें से यावाता विशाल लौह इस्पात उत्पादन का केंद्र है और जापान का प्रथम आधुनिक ढंग का लौह कारखाना भी यहीं स्थापित हुआ था। उत्तरी क्यूशु में इस्पात उत्पादन के आधार पर इंजीनियरिंग और धातु के सामान बनाने के कई उद्योग भी विकसित हुए। कृषि यंत्र, मोटर गाड़ियाँ, कल पुर्जे, रेल इंजन, डिब्बे और वायुयान आदि का निर्माण भी इस प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में किया जाता है। जलयान निर्माण इस प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यावाता विश्व का एक बृहत्तम जलयान निर्माता केंद्र है। जापान का दूसरा जलयान निर्माण का केंद्र नागासाकी है। तो ये आपके जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में सम्मिलित हैं। इसके अलावा अंतिम में हम अन्य औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत कई सारे नाम आप इसमें ले सकते हैं। ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र के बाहर कई छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। इसमें होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी भाग महत्वपूर्ण है, जहां लौह इस्पात, कागज, लुगदी, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ आदि के उद्योग पाए जाते हैं। यहाँ के जो उद्योग केंद्र हैं उनमें मुरारा, इशिकारी, बेंसी आदि हैं। होन्शु के पश्चिमी समुद्र तटीय भाग में नाइगाता, कानाजावा,
बोयामा लघु औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ पर सूती, रेशमी, ऊनी उद्योग, कागज उद्योग, रसायन उद्योग, विद्युत उपकरण सामग्री, मशीनें और धातु के उद्योग स्थापित हैं। तोमाचा नामक स्थान पर कागज, वस्त्र, विद्युत सामग्री, धात्विक और रासायनिक उद्योगों का विकास सर्वाधिक नवीन है। होन्शु के दक्षिण में सागर तट पर शिमोनोसेकी में भारी धात्विक और इंजीनियरिंग उद्योग के कारखाने हैं। होन्शु के दक्षिण में हिरोशिमा और ओकायामा भी प्रसिद्ध है, जहां तेल शोधन, लौह इस्पात, विद्युत सामग्री और रासायनिक पदार्थ से निर्मित उद्योग पाए जाते हैं। तो ये जापान के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हैं। मैं एक बार कुछ बातों पर आपका ध्यान फिर से आकर्षित करूंगा, जिन्हें आप अच्छे से देखें। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको केवल एक मैप और कुछ नामों पर विशेष ध्यान देना है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले जापान के जो औद्योगिक प्रदेश हैं, देखिए आप, ये होक्काइडो द्वीप है, ये इसे हम कहते हैं दक्षिणी होक्काइडो। फिर आप देखेंगे क्वांटो प्रदेश, उसके नीचे है नागोया, फिर शिकोकू, क्यूशू और इधर लेफ्ट में किनका प्रदेश। ठीक है, अब दूसरा मैप मैं फिर दिखा देता हूँ या इनके नाम फिर से बता देता हूँ। क्वांटो प्रदेश में कौन से प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं? टोक्यो, योकोहामा। किनकी प्रदेश में ओसाका, कोबे। कीताक्यूशु में यावाता, नागासाकी। और इन्हें मैप में आप कैसे दर्शाते हैं वो भी देख लें, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। ये देखिए, अब हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। सबसे नीचे आप ये देखिए नागासाकी, यावाता। अभी इस केंद्र को आप इस मैप में देखें और समझें कि ये कौन सा प्रदेश है। एक सेकेंड, ये देखिए, इसे हम कहते हैं कीताक्यूशु प्रदेश। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। सबसे दक्षिण वाला भाग कौन सा हो गया? कीताक्यूशु। अब इधर देखिए नंबर 1 क्वांटो प्रदेश। अब इस क्वांटो प्रदेश में कौन कौन से भाग आते हैं? ये आपके आ गए टोक्यो और योकोहामा। ठीक है, इसी तरह से इसके दक्षिण में नागोया है। और फिर आप देखेंगे ये ओसाका और कोबे, ये दो मुख्य केंद्र हैं, ओसाका और कोबे। अब इस ओसाका कोबे को हमने क्या नाम दिया था? किनकी प्रदेश। आप देखेंगे ये किनका लिखा हुआ, इसे किनकी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ आपका काफ़ी एक तरह से जो बेसिक नॉलेज था इस उद्योग के बारे में, इस औद्योगिक प्रदेश के बारे में, वो क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से इसको एक बार और देखें। अगर एटलस हो तो उसकी सहायता से पढ़ें आप, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब एक और प्रदेश बचता है आपका अंत में, जिसे हम यूक्रेन के नाम से जानते हैं। तो मैं अगले वीडियो में यूक्रेन के प्रदेश पे बात करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।